समुदाय मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। आज 24 फरवरी है। 24 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी की 647वां जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया गया है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं बात करना चाहूँगी। पूरा परिचय दे। मेरा नाम डॉक्टर अनिल अग्रवाल है और ये आज जो यात्रा निकल रही है ये वर्षों से निकलती आ रही है। संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म जयंती महोत्सव के ऊपर पिछले कई वर्षों से मैं खुद इस यात्रा में आता रहा हूँ और ये बड़ा अच्छा उत्सव का हर्ष का उत्सव होता है कि हम संत महात्माओं के जो आदेश हैं, जो उनके शिक्षाएं हैं, उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से याद करते हैं, क्योंकि उनकी जो शिक्षाएं हैं वो समाज के लिए हैं, सभी लोगों के लिए हैं। और वो शिक्षाएं जो आज से 500 साल पहले थी आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि जो उन्होंने शिक्षाएं दी वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए हैं, पूरे समाज के उत्थान के लिए हैं। तो ऐसे निमित्त के ऊपर हम सब लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। मादीपुर के अंदर ये यात्रा वर्षों से निकलती आ रही है, तो ये सब लोगों के हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज भी हम सब लोग इस यात्रा में शामिल हैं। आज जैसे जो एक 647वीं भव्य यात्रा जो शोभा यहाँ से निकाल रहे हैं रविदास जी की, तो उसमें लोग मतलब बहुत ही उत्साह के साथ, तो मतलब कैसा आप बनाओ? ये आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय के अंदर भगवान संत शिरोमणि रविदास जी के जो उपदेश हैं वो उस समय जितने प्रासंगिक थे, मुझे लगता है कहीं आज ज़्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि समाज के अंदर सौहार्द का माहौल हो, समता का माहौल, प्रेम के भावना की बात हो, तो यही सब चीज़ें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अपने मन को हम अगर स्पष्ट रखेंगे, मन को अच्छा रखेंगे, एक दूसरे के प्रति भाईचारे के भाव रखेंगे, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। उन्होंने ये चीज़ जो बोली थी कि कटौती में गंगा मन चंगा, तो वो ब्राह्मणों के लिए कही थी ना, कहीं ना कहीं वो सबके लिए कही है कि मन ठीक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी जन्म से किसी भी उसमें अंदर छोटा है बड़ा नहीं होता है, अपने कर्मों से बना है। गुरु संत रविदास की जो वाणी है वो गुरु नानक देव जी ने भी अपनी उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है, उसके गुरबाणी में भी लिखी है, और वहाँ यही लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से न छोटा है न कोई बड़ा है, अपने कर्मों के माध्यम से ही वो छोटा होगा बड़ा होगा। कर्म अच्छे होंगे तो आपने कहीं पे भी जन्म लिया होगा, आप समाज के अंदर उच्च स्थान पाएंगे। और अगर लेकिन एक सवाल है यहाँ से निकल कर आ रहा है, जो संत रविदास जी जो अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ थे, लेकिन उतने ही लोग रविदास जी को अंधविश्वास में मतलब ये लोगों की अपनी अपनी सोच है। पाखंड है, अंधविश्वास है। हिंदू समाज कभी भी पाखंड और अंधविश्वासों के पीछे नहीं रहा। हमने हमेशा से सत्य के अन्वेषण के लिए, सत्य की खोज के लिए ही प्रयास किया है। और हम कभी भी, ये बात सही होगी कि कुछ लोगों ने पाखंड का, अंधविश्वास का सहारा लेकर के अपनी अपनी बातें कहने के, लेकिन वो समाज का विषय नहीं है। ऐसे समय के अंदर ही हैं जो हमारे महापुरुष हैं, वो हमें एक रास्ता दिखाते हैं कि हमें समाज को किस दिशा में लेके जाना है और कैसे आगे बढ़ना है। सर, यहाँ से जो शोभा यात्रा निकली है संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग थे यहाँ से जाएंगे और यहाँ के लोग जो है जिस तरह से संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाते हैं, घर पे जाएंगे और भूल जाएंगे। ये ऐसा नहीं होता है कि हर लोग भूख जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो केवल इसको एक मौके के रूप में इस्तेमाल लगेंगे, लेकिन ये जो सीख हैं ये हम सब लोगों के लिए हैं। ये एक दिन के लिए नहीं है, ये सबके लिए हैं। ये नित्य प्रतिदिन के स्मरण करने की चीज़ हैं और अपने जीवन के अंदर उसको उतारने की चीज़ हैं। ये केवल कहने की बात या केवल एक दिन का विषय नहीं है, ये 24 घंटे का 365 दिन के लिए है। अक्सर देखा जाता है जब बाबा साहब की जयंती आती है, जब बुद्ध जयंती आती है, जब रविदास जयंती आती है, लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग आते हैं और जयंती मनाते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं लोग। ऐसा देखिए, हमें कोई सीढ़ी चढ़नी है तो उसके लिए अगर 20 सीढ़ी के ऊपर छत आ रही है तो लेकिन हम एक सीढ़ी चढ़ेंगे, कल दूसरी चढ़ेंगे, फिर तीसरी चढ़ेंगे, धीरे धीरे से। मतलब ये नहीं है ना कि आप जिस दिन जयंती होती है उसी दिन आप लोग याद करते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मंदिर के अंदर जो है लोग जाते हैं, मंदिर के अंदर पूजा करना। मैं इस यात्रा के अंदर और मंदिर के अंदर यहाँ पे लोग भी जानते हैं कि वर्षों से आता रहा हूँ और मुझे नहीं लगता है कि इन कार्यक्रमों को किसी शोकेसिंग के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। ये कार्यक्रम होते हैं जिसके लिए कि हम उस दिन समाज के अंदर अधिक रूप में उसको मना पाएं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यही होता है। जिस तरह से बाबा साहब अंधविश्वास के विरुद्ध थे और बाबा साहब 2 घंटी बजाती है, एक विद्यालय की तरफ एक मंदिर की तरफ, लेकिन आजकल देखा जाता है लोग बहुत ही आकर्षित रहते हैं मंदिरों की तरफ।
नहीं, हमें मंदिर भी चाहिए, हमें विद्यालय भी चाहिए, हमें अस्पताल भी चाहिए, हमें अपनी परंपराओं का भी ध्यान रखना है और साथ के अंदर हमें आने वाले भविष्य की ओर देख करके, तो हम अंधविश्वास से नहीं हैं, हम सत्य के पुजारी हैं और हमें अपने जीवन के अंदर विज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ना है। संत शिरोमणि रविदास जी समाज को एक साथ चलने की बात किए थे, लेकिन आज पूरा बहुजन समाज देखा जाए तो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है, ये कुछ राजनेताओं की सोच। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि समाज के अंदर कोई बिखराव है। समाज के अंदर बहुत सौहार्द का माहौल है और लोग आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कुछ एक घटनाओं से पूरे समाज का चित्रण, मुझे लगता है ये कहना अतिशयोक्ति होगी। देख सकते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी की जो प्रतिमा है, इसको जो